इस वक्त हम रामबन के पनोत में खड़े हैं, जहां पर आपने सुना होगा पिछले 3 दिनों से लगातार जो भूस्खलन है वो हो रहा है और लोगों के घर तकरीबन कोई 28 से 30 घर जो हैं वो धंस चुके हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं आगे के दृश्य। ये आप देख रहे हैं रोड, यहाँ तक गाड़ी आ सकती है, इसके आगे गाड़ी लाना मना है। आप अचंबे हो जाएंगे, चौंक जाएंगे जब मैं आपको आगे का दृश्य दिखाऊंगा। ये रोड है और ये देखिए, ये भाई दृश्य आप देखिए सामने, यहाँ से क्रैक पड़ना स्टार्ट हुआ है। और ये जो आप नीचे रोड देख रहे हो ना, आपको लग रहा होगा ये रोड नीचे है, नहीं, ये ऊपर से जो रोड थी ना वो नीचे रोड आ गई है और जो ये वाली रोड है नीचे वाली वो नीचे गई हुई है। आप देख सकते हैं वो जो टावर है बिजली का वो भी नीचे आ गया। तो लोगों का कहना ये था कि तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे यहाँ पर कुछ दरारें पड़ने स्टार्ट हुई इनके घरों में और धीरे धीरे इनकी जो ज़मीनें हैं वो खिसकना स्टार्ट हो गई। और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये तीन जगह से खिसक रहा है। एक तो नीचे की तरफ जा रहा है और जो आप सामने का एरिया देख रहे हैं वो उस तरफ जा रहा है और इस तरफ का एरिया हमारी तरफ आ रहा है। तो ये तीनों तरफ से धंस रहा है। और यहाँ पे जियोलॉजिस्ट भी आए थे और वो कह रहे थे कि ये एरिया तो अभी धंसा ही है, अभी जो ऊपर एरिया है वहाँ पे भी वो भी उसके भी धंसने के चांसेस हैं। तो लोगों को यहाँ से इनके घरों से खाली करवा के सेफ हाउस में लेके जाया जा रहा है। तो काफ़ी सारे लोग भी हैं हमारे साथ यहाँ पर और तकरीबन यहाँ पे काफ़ी लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे साथ चाचू मौजूद हैं। चाचू मुझे बताइए कि क्या हुआ था उस दिन? देखो जी, उस दिन इन लोगों को कोई पता नहीं चला है। रोड में ऐसे फूक जैसी चढ़ गई। हाँ। निचले नेशनल हाईवे गोल। अच्छा। वहाँ से कुछ लड़कों ने फ़ोन किया इनको क्या हुआ। वहाँ एक मिस्त्री आगे काम कर रहा था गुलाम रसूल के घर में, तो वहाँ उनको मकान पिछली साइड धंस गया। अच्छा। वो आए मास्टर जी के घर, ये जो मास्टर जी ऊपर से आ रहे हैं। अच्छा। उसके घर में कहा यार उनका मकान धंस गया। उसको भी समझ नहीं आई, ये साइड से द्रास पड़ी थी उस साइड। अच्छा। किस साइड? बाकी ये ठीक ही था। ये कितना किलोमीटर का एरिया है जो धंस चुका है? ये तकरीबन ज़मीन मुझे लगता है कि 1000 कनाल होगी। अच्छा, 1000 कनाल ज़मीन जो है क्योंकि 38 या 28 घर हैं इसके जद में। अच्छा। 28 घर। तो फिर इनको लगभग 5:30 बजे पता लगा। अच्छा। उस वक्त शाम का अंधेरा का टाइम था कि भाई इकबाल साहब को वो भाई हमारा मकान उसने ऊपर दिया, वहाँ मस्तराम का घर वो तो बिल्कुल ज़मीन डोज हो गया। अच्छा। उनको सामान भी नहीं। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ये ज़मीन इस तरह धंस रही है या अंदर जा रही है? अंदर जा रही है, बिल्कुल अंदर। और सुनने में ये भी आया कि तीन तरफा से धंस रही है। उस साइड जो है वो साइड जा रहा है उस बड़े नाले की तरफ। अच्छा। सेंटर का जो मंदिर वाला साइड है तो इसमें मंदिर के नीचे एक नाला की तरफ नीचे की तरफ सीधा नीचे जा रहा है और यहाँ कुछ डक्का जैसा ये आगे पीछे ऐसे चढ़ रहा ऊपर। अभी तो ये नीचे नहीं उतर रहा है। अच्छा, नीचे नहीं उतर रहा, रुका हुआ है। हाँ, ये रुका है। अच्छा। इसके नीचे चल पड़ा है। ये जो गहल ये अलग जा रही है। अच्छा। ये तो दरिया कंढे पहुंच गई। तो जनाब इन लोगों को बहुत मुश्किलात होगी। ये बहुत बड़ा परिवार है यहाँ, जो भी इसमें थे हर एक 3 पीढ़ियाँ इनकी हैं। बिल्कुल, मतलब जैसे कि शमसदीन का रखेंगे, शमसदीन के लड़के का लड़का, आगे उसके आगे लड़का, हाँ उसका लड़का। तो ये 3 लोग जो मतलब घर की 3 पीढ़ियाँ समझो। बड़ी खून पसीने की मेहनत से एक ईंट लगाई जाती है घर की। बहुत ये जनाब इनके लिए नागानी आफत आई। और अब अच्छा, गवर्नमेंट ऐसा हुआ है पहले भी कि यहाँ पर ऐसा? जनाब अगर यहाँ आप इससे पहले इस बाड़ी को आप कहेंगे ये चले जाएगी, ज़रा देख लीजिए। जी बिल्कुल नहीं है। बस इसी तरह ये बाड़ियाँ भी थी क्या भाई मास्टर जी? हाँ जी, इसी तरह थी ना प्लान। वो देखो बाग क्या लगा हुआ, क्या सत्यानाश हो गया और इन लोगों का क्या हाल होगा जो जिनके घर उजड़ गए। अब गवर्नमेंट को गुजारिश की जाती है आपके माध्यम से कि ज़रा इनकी हौसला अफजाई की जाए और इनके लिए ज़मीन का बंदोबस्त किया जाए। तो आप ये देख सकते हैं क्या बुरी हालत हुई है इस समय। सर जी, जो इसके नीचे एक धंधा जैसा है, ये जो धंधा है, ये जो ये मकान है ना, ये धंधा है बीच में, इसमें एक टावर भी अभी खड़ा है। तो उसमें धंधे में नीचे घर भी हैं, उनको निकाल दिया गया है। वो भी इसमें आते हैं क्योंकि वो इन 28 घरों से अलावा हैं। अच्छा। ये तो लगभग तदादन 50 घर अब वो आते हैं। नीचे उस साइड है तेल का
वहाँ भी वो घर हैं, वो नहीं, भी ये बोल रहे थे कि ये सारा जो एरिया है ये सारे का सारा ही धसेगा। ये सारा धसेगा। तो वो जो कोई आए, वो आपने जियोलॉजिस्ट। हाँ, उन्होंने ऊपर छत कहाँ है सर, इधर देखिए, हाँ जी, ओ देखो छत कहाँ है, वो ऊपर छत, वो जो जंगल में कोई टीन जैसा हाँ, नजर हाँ, आता हाँ, है ऊपर, बिल्कुल ऊपर। तो वहाँ इन्होंने वहाँ से कह रहे हैं कि वहाँ से उन्होंने कहा, तो वहाँ अब से ये निकलेगा। हमारी ये जो बरादरी है यहाँ की, ये पूरी खौफ में आ गई है। इन घरों को भी मिसाल जो खतरा जितने भी आप मासूम, घर अगर देख रहे इसकी हैं हाइट पीछे, बन गई तो ये घर भी जाएंगे फिर। हम्म। आप देख लीजिए ना, ये 2 दिन में ये इसकी कितनी हाइट बनी है। अभी तो पानी उधर ही जज़ब हो रहा है या अंदर ही हो जा रहा है। अच्छा, सुनने में ये भी है कि काफ़ी देर पहले की दरारें पड़ी हुई हैं इनमें। नहीं, जो पहले पड़ी थी बट पता नहीं था उसके बारे में। जियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने यही बोला, हमने बात करने की कोशिश की बट ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने बोला कि पहले की दरारें पड़ी हुई हैं। देखो पहले छोटी छोटी वो जंगल में नजर आती है। पहले भी ऐसा भूस्खलन हुआ होगा, कोई कई 100 साल पहले इस साइड, हाँ 100 साल पहले होगा भाई। बट उसके बाद रुक गया था, तो अब शायद ये फिर से वापस। अब हम 60 साल हमारी एज है, 50 साल हमको भी इधर हो गए, तो ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं। ये तो हमने एक कयामत देखी, कयामत सर। बिल्कुल, सबकी एक अपना दिल का टुकड़ा होता है घर। और आपके माध्यम से कि भाई सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इनके लिए कुछ जल्दी से जल्दी इनकी मावनत किया जाए और इनकी मदद किया जाए, ताकि इनका हौसला बढ़ेगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि ये जो जितने भी घर हैं ना ऊपर, ये सारे के सारे धसेंगे। आज नहीं धसेंगे तो कल धसेंगे, बट ये धसेंगे ज़रूर, क्योंकि जियोलॉजिस्ट जो हैं वो आए थे यहाँ पर, उन्होंने ये पुष्टि की है कि ये जो फर्जाइल लैंड है ये निकल रहा है, खिसक रही है ये ज़मीन जो है। आप ये जो रोड देख रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा ये वाली रोड है, लेकिन ये ऊपर वाली रोड है जो नीचे आ गई है, और जो ये वाली रोड है नीचे वो नीचे मिलेगी आपको। तो सरकार से यही गुजारिश है। तो मोड़ देखिए सर, बट जो ये दुकान नज़र आती है, ये मोड़ है इसका। ये इस रोड का मोड़ है वहाँ पर, बस ये दुकान है उस साइड, तो इसके बाहर से मोड़ ये है, इस रोड का मोड़। ये कहाँ था? इस दरख्त से ऊपर। अच्छा, हाँ, तो अब यहाँ बहुत ये कंडीशन ख़राब है सर। इसके लिए आपको अब रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई सरकार के, आपके माध्यम से सरकार को ये बोला जाए कि भाई इनकी मदद फौरी किया जाए। ठीक है। हाँ जी, आंटी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजवा है, इनसे पूछो। हाँ जी, हाँ जी। इनका हो गया। अच्छा, इधर आइए एक सेकंड। क्या नाम है आपका? फातिमा बेगम। फातिमा जी, कब पता चला आपको कि आपका ये जो एरिया है धस रहा है? सर हमें ये वीरवार को मैं ड्यूटी से आई तो 4:30 बजे वहाँ से एक बेचारा वो फारूक अहमद गनई वो नीचे से आ रहा था, तो मेरे मास्टर को बताया ये देखो सुबह जावेद साहब जो है पुलिस में, तो दरार थोड़ी थी, तो अब ये इतनी दरार पड़ गई है, तो अगर बारिश होगी तो यहाँ नीचे भी मैंने दरारें देखी, तो आप यहाँ से चले जाना। अच्छा। तो फिर मैं गई मासी के घर, मेरी मासी सामने थी, तो उनके घर में मैंने देखा तो घर ऐसे थोड़ा क्रैक जैसा था। अच्छा। तो मैंने मासी को बताया, मासी ये क्या वजह? मासी बोलने लगी नहीं ये ऐसे है। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं है, ये नया नया है। तो फिर बाद में बहन थी, मेरी बहन थी नीचे, मसेरी बहन, तो उसकी खिड़की 5 बजे खिड़की को उसको समझो आवाज़ आई, तो वो बोलने लगी पता नहीं मेरी खिड़की जा रही है। अच्छा। ऊपर हमारे मामे थे ये कटोच महला, वो भी बोलने हमारे मकान क्रैक हो रहे हैं। फिर वो भी समझो डैमेज हो रहे थे। तो फिर मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। बोलते जल्दी भागो, ये पूरा नीचे खिसक रहा, धस रहा है, ज़मीन धस रही। फिर हम जल्दी जल्दी आ गए। तो गाड़ी, आपका घर यहाँ पे कहाँ था? ये पीछे जो छत अभी ये खड़ा है, एक इस पास है, तो उसका कुछ नहीं, कंडीशन कुछ नहीं। अच्छा, ये था आपका। तो आपका कुछ सामान वगैरह निकाला आपने घर से कि थोड़ा नहीं? सा निकाला सर, थोड़ा तो उधर ही रह गया। तो इंसान जो होता है अपना दिल का टुकड़ा, मतलब एक एक ईंट जोड़ के घर बनाता है। कितनी ज़मीन थी आपकी? और ज़मीन तो बड़ी थी, कोई 20 कनाल थी शायद। 20 कनाल ज़मीन थी। 20-25 कनाल थे, अब इतना मुझे याद नहीं है। अच्छा। थी, हाँ 2 घर थे हम, मेरा अंकल। तो घर अब आपका पूरी तरह टूट गया? पूरी तरह ख़त्म हो गया। अब ऐसे ढांचा है वो दिखाई तो दे अभी आप कहाँ पे रुके हुए हैं इस समय? कभी टेंटों में, कभी मेहतरा, कभी कहीं, कभी उधर, कभी पंचायत घर। कभी पंचायत घर में। क्या करेंगे सर, उधर बदर ही ऊपर वाले ने जब दी तो अब क्या करेंगे, अब चारा नहीं है इसमें। तो सरकार से क्या मांग रखेंगे? क्या मांग रखेंगे, अब हमें कहीं अच्छी जगह, जैसे अगर ये जगह अगर हमें बताएंगे तो हम क्या करेंगे, हमें फिर वही बात हो जाएगी। तो
अगर हमें सरकार ज़्यादा नहीं 10-10 ही मरले देते तो चलो वो भी बहुत 20 था। कनाल ज़मीन थी आपके, है ना? हाँ 20 थी, हाँ 20-25 कनाल सर, थी। मेरा एक मुतालबा है इनके लिए हम्म, कि 3 पीढ़ियाँ, जैसे शमसुद्दीन कटोच, उसका लड़का, उसका पोतरा, 3 पीढ़ियों का इंतज़ाम करना है सरकार को। क्योंकि अगर आप अपने लिए कुछ करेंगे तो बच्चे के लिए क्या है आपके पास। इसलिए सरकार को ये सोचना पड़ेगा, अगर 5 मरले करेंगे, इनको 15 मरले करने पड़ेंगी इनका इंतज़ाम, जिसमें कि इनका खड़ा होना ये 5 मरलों से नहीं बनेगा काम। तो ये थे पनोत रामबन के लोग जिनकी आपने बातें सुनी। इनके घर जो हैं वो बह चुके हैं और इनका कहना ये है कि सरकार जो है हमें राहत दे, सरकार हमें जगह दे और घर बना के दे, ताकि हम जो हैं अपना गुजर बसर जो है वो कर सकें।